प्रोटीन्स का ही निर्माण, प्रोटीन का ही सिंथेसिस करेंगे और उन्हें ही स्टोर करेंगे, ठीक है। क्योंकि राइबोसोम का मेन काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम इन पर उपस्थित है और ये बेसिकली किसका निर्माण करेंगे, लिपिड का ही निर्माण करेंगे एंड लिपिड का ही सिंथेसिस करने के साथ साथ, निर्माण करने के साथ साथ इसी को ही ये क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, ठीक है। इसी को ही स्टोर करेंगे। तो लिपिड सिंथेसिस और लिपिड स्टोरेज का काम रहता है हमारा SER का। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो हमारे RER और SER के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है, RER एंड SER। तो हमने बोल दिया जो RER और SER है, यानी कि ER जो है वो दो टाइप्स के प्रेजेंट रहेंगे, RER, SER। नाउ आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन में जनरली हम बोलते हैं किस किस से मिलकर ये बनता है, भाई लिपिड उपस्थित रहते हैं इसके अंदर। लिपिड के साथ साथ यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स के साथ साथ यहाँ पर क्योंकि राइबोसोम भी है तो RNA या फिर RNAs यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। इसके साथ साथ कुछ बोल सकते हैं हम आयंस या मिनरल्स। तो आयंस में कैल्शियम, मैग्नीशियम भी यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, ठीक है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सब तो यहाँ प्रेजेंट रहते ही हैं, इसके साथ साथ एक्टिव यानी कि सक्रिय एटीपेज भी यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। एक्टिव एटीपेज जो एंजाइम है वो सक्रिय अवस्था या असक्रिय अवस्था दोनों में उपस्थित रह सकता है। तो एक्टिव जो है वो यहाँ पर उपस्थित रहेगा। अब इसके साथ साथ कुछ एंजाइम्स भी यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, देखेंगे एंजाइम्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। एंजाइम्स हो सकते हैं NADH, साइटोक्रोम C रिडक्टेज, ठीक है। दूसरा एंजाइम NADH साइटोक्रोम C रिडक्टेज तो होता ही होता है। दूसरा एंजाइम जो हो सकता है वो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। सीधी सी बात है, फॉस्फेटेज है तो फॉस्फेट ग्रुप को ये क्या करेगा, यहाँ से हटाएगा या रिमूव करेगा। तीसरा एंजाइम जो यहाँ पर उपस्थित रहता है वो हमारा हो सकता है डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम, क्योंकि देखो इसका मेन काम डिटॉक्सिफिकेशन करना भी होता है। अब डिटॉक्स दो वर्ड से मिलकर बनता है, डी यानी कि रिमूवल ऑफ, टॉक्सिसिटी विषैलापन जो है हटाने का काम करता है। यानी कि अगर कोई भी केमिकल आएगा जो विषैला है उसको ये क्या बना देगा, उदासीन बना देगा या उसको न्यूट्रल कर देगा। तो ये काम भी इसका हो सकता है। तो ये कुछ प्रकार के एंजाइम्स हैं जो इसमें उपस्थित रहेंगे। मैग्नीशियम भी यहाँ पर उपस्थित रहेगा। लिपिड्स में गैंग्लियोसाइड्स, फॉस्फोलिपिड्स प्रकार के लिपिड यहाँ पर पाए जा सकते हैं, ठीक बात है। और ये सारे केमिकल कंपोजिशंस हमें इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो हमारा आता है बायोजेनेसिस का, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का मतलब आप सब जानते हैं, किसी भी लिविंग पार्ट से या हमारी बॉडी के अंदर ही जो पार्ट प्रेजेंट है या कोई सेल
कोशिका प्रेजेंट है उससे संरचना का निर्माण, तो उसे हम बोलते हैं बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस में फर्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जगह पे कुछ साइंटिस्ट ने इसे फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहा। ठीक है, तो थ्योरीज जो हैं हमारी बायोजेनेसिस की उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहली थ्योरी बोलती है फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि क्योंकि हमने देखा न्यूक्लियस के पास में ईआर की उपस्थिति है, तो न्यूक्लियस के पास में ईआर की उपस्थिति होने के कारण अपन बोल सकते हैं यहाँ पर ये हमारा सपोज न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस, ओफो सॉरी, ये न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है। इस तरह से न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा जिसके अंदर बीच बीच में पोर्स भी रहते हैं, ठीक है, रंध्र उपस्थित रहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। बट हमने क्या देखा कि इसकी जो उपस्थिति है न्यूक्लियस के पास ही है। यहाँ पे इस तरह से ईआर प्रेजेंट है, इस तरह से ईआर प्रेजेंट है, इस तरह से यहाँ पे ईआर प्रेजेंट है, इस तरह से यहाँ पे ईआर प्रेजेंट है, इस तरह से उपस्थित है, ठीक है। तो जब न्यूक्लियस के पास हम इसकी उपस्थिति देख रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि हम इसकी उपस्थिति किससे बता रहे हैं या इसका निर्माण किससे बता रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, यानी कि केंद्रक की कला से इसका निर्माण होता है। ये एक साइंटिस्ट की थ्योरी थी। बाद में हमने बोला ना यहाँ पर थ्योरीज हैं, तो ये बाद में इसी थ्योरी को दूसरी थ्योरी में जो डिवाइड किया गया था दैट इज फ्रॉम जनरल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। अब जनरल मेम्ब्रेन्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आ सकता है, जनरल मेम्ब्रेन्स में हमारे किसी सेल ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन भी आ सकती है। तो जनरल मेम्ब्रेन्स से निर्माण अगर हो रहा है तो हम उसे सेकेंड निर्माण बोल रहे थे, जिसमें हमारी कोशिका कला भी आ सकती है, जिसमें हमारे किसी भी कोशिकांग की कला भी आ सकती है, ठीक है। तो जनरल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं सामान्य कलाओं द्वारा या नॉर्मल मेम्ब्रेन्स के द्वारा इसकी ईआर की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब तीसरी थ्योरी जो उत्पत्ति की आती है वो हमारी आती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ईआर, ठीक है। ऑलरेडी जो ईआर हमारे पास प्रेजेंट है उसी से नए ईआर का निर्माण, तो इसे हम बोलते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ईआर। एंड इस थ्योरी को जिन साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम है सिक्विट्स, ठीक है। यानी कि इनके अनुसार प्री एग्जिस्टिंग ईआर, यानी कि इनके अनुसार क्या हुई बात, ऑलरेडी एक ईआर हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरह से उपस्थित है, इस तरह से यहाँ पर उपस्थित है। इसी ईआर से नए ईआर का निर्माण, तो यहाँ पे ईआर है तो इसी से एक नया ईआर यहाँ पर बन गया। और क्योंकि ये न्यूली सिंथेसाइज्ड है तो हम इसको ऐसे देख लेंगे कि ये नया नया बना है, ऑलरेडी जो ईआर था उसी से ईआर का निर्माण हो रहा है। तो एक्चुअल में इस थ्योरी को दिया किसने था, सिक्विट्स ने दिया था। और सिक्विट्स के साथ साथ इस थ्योरी में सपोर्ट जिन्होंने किया था उनका नाम है पैलेट। पैलेट ने भी इस थ्योरी में सपोर्ट किया था, ठीक है। तो ये हमारी बात हुई थर्ड थ्योरी की फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ईआर। एंड लास्टली जो हमारी थ्योरी आती है दैट कम्स आउट टू बी SER फॉर्मेशन,
ठीक है, ये SER फॉर्मेशन की थ्योरी आती है। एंड SER फॉर्मेशन में साइंटिस्ट ने हमें क्या बताया कि जो RER है, जो न्यूक्लियस के केंद्रक के पास उपस्थित है, वो RER से ही SER बनते हैं। बट कैसे बनते हैं? जैसे ही राइबोसोम रिमूव हो जाएगा, राइबोसोम हट जाएगा, तो उनसे क्या बन जाएंगे? SER। तो उनके अनुसार RER उपस्थित थे, RER से राइबोसोम हटेगा, राइबोसोम हटेगा, रिमूव होगा, तो क्या बन जाएंगे वो? SER। तो SER निर्माण की प्रक्रिया को, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के निर्माण की प्रक्रिया को बायोजेनेसिस ER की थ्योरी के द्वारा समझाया गया था। तो जनरली चलिए इसकी समरी अपन देख लेते हैं कि किस तरह से हम समराइज कर सकते हैं बायोजेनेसिस को। देखेंगे बायोजेनेसिस को समराइज करते हुए 4 थ्योरीज दी गई। पहली थ्योरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा ER का निर्माण, क्योंकि न्यूक्लियस के पास उपस्थिति है। दूसरी थ्योरी हमारी आती है जनरल मेम्ब्रेन या नॉर्मल मेम्ब्रेन के द्वारा निर्माण, जनरल मेम्ब्रेन के द्वारा निर्माण। तीसरी थ्योरी हमारी आती है प्री एग्जिस्टिंग, ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहा है ER, उसी से ER का निर्माण। चौथी थ्योरी हमारी, फोर्थ थ्योरी हमारी आती है RER से SER का निर्माण। तो इस तरह से हमारी 4 थ्योरीज बायोजेनेसिस को सपोर्ट करती है। एंड जनरली प्री एग्जिस्टिंग ER की थ्योरी को हमारे जिन साइंटिस्ट ने दिया था वो हैं सिक्विड्स एंड पेलिट। ठीक है, इन 2 साइंटिस्ट ने मिलकर इस प्री एग्जिस्टिंग थ्योरी को प्रोवाइड किया था। अब लास्ट टॉपिक हमारा जो ER पे आता है, दैट इज फंक्शंस ऑफ ER। देख लेते हैं क्या क्या फंक्शंस ER परफॉर्म करते हैं। देखेंगे फंक्शंस में नंबर 1 फंक्शन जो आता है वो है इंट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अंतरा कोशिकीय ट्रांसपोर्ट देखने को हमें मिलता है। सेकेंड, इंट्रा सेल्यूलर का मतलब क्या है? अंतरा कोशिकीय। और ट्रांसपोर्ट में क्या होगा? पदार्थों का अभिगमन बोल सकते हैं हम, दैट मीन्स प्रोटीन और RNA का अभिगमन। अब इंट्रा सेल्यूलर कंडक्शन भी एक होता है, संवहन भी एक होता है। इसमें आयंस का एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हम देख सकते हैं। कंडक्शन के साथ साथ कंडक्शन में सिग्नल्स भी सेंड होते हैं, यानी कि सेल से दूसरे सेल को सिग्नल्स भी भेजे जा सकते हैं। तीसरी चीज़ मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। ठीक है, यांत्रिक सपोर्ट प्रदान करने में हेल्पफुल रहता है। चौथी चीज़, फोर्थ फंक्शन जो इसका इम्पॉर्टेंट रहता है, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। फिफ्थ, क्योंकि हमने एंजाइम पढ़ा था, तो इसका एक काम डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है। ठीक है, डिटॉक्स करना, विषैले पदार्थ को उदासीन पदार्थ में कन्वर्ट करना, उदासीन पदार्थ में बदलना। और लास्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं कि दूसरी अन्य कलाओं का निर्माण भी इसके द्वारा हो सकता है। मेम्ब्रेन्स का निर्माण हो सकता है, या फिर कुछ स्ट्रक्चर्स या कुछ वेसिकल्स का निर्माण भी इसके द्वारा हो सकता है। और लास्ट पॉइंट हमारा आता है माइक्रोबॉडीज़, सूक्ष्मकाय का निर्माण। तो माइक्रोबॉडीज़ जो हैं वो भी इसके द्वारा निर्मित हो सकती। थैंक यू क्लास फॉर पेशेंटली लिसनिंग मी। इसमें हमने ER को कंप्लीट कर लिया है, SER ER के टाइप्स, डिफरेंसेस, फंक्शंस
एंड उसके साथ साथ उसका बायोजेनेसिस।